भारत समेत 5 देशों में मंगलवार की शुरुआत भूकंप के झटके के साथ हुई है। जिन मुल्कों में भूकंप के झटके महसूस किए गए उनमें भारत, बांग्लादेश, नेपाल, तिब्बत और ईरान शामिल हैं। वहीं भारत में जान माल के नुकसान की फिलहाल कोई खबर नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा तबाही तिब्बत में मची। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.8 मापी गई। भूकंप ने तिब्बत में कई परिवार को कभी ना भूलने वाला दर्द दिया है। यहाँ पर 53 लोगों की मौत हो गई और 40 से ज्यादा लोग घायल हैं। तिब्बत के बड़े शहरों की दर्जनों इमारतें जमींदोज हो गयी। वहीं राहत बचाव का काम भी अभी तक किया जा रहा है। वहीं चीन के समय अनुसार मंगलवार सुबह करीब 9:05 पर तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के शिगाजे शहर के डिंगरी काउंटी में भूकंप के झटके महसूस किए गए। न्यूज एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार 6.8 तीव्रता के भूकंप के कारण 53 लोगों की मौत हुई है और 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। भूकंप का केंद्र 28.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 87.45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर था। वहीं सीसीटीवी के जरिए ये जानकारी मिल रही है कि चीन की भूकंप निगरानी एजेंसी ने दरअसल आपको बताया कि 6.8 तीव्रता दर्ज की है। भूकंप के केंद्र के आसपास के क्षेत्र की औसत ऊंचाई करीब 4200 मीटर है। वहीं सीसीटीवी की ऑनलाइन रिपोर्ट में ये कहा गया कि भूकंप के केंद्र से 5 किलोमीटर के दायरे में बहुत कम लोग रहते हैं। भूकंप का केंद्र तिब्बत की राजधानी ल्हासा से 380 किलोमीटर की दूरी पर था। तिब्बत का सबसे पवित्र शहर इसका निशाना बना। 2020 के आंकड़ों के अनुसार डिंगरी में लगभग 60,000 लोग रहते हैं। चीन मौसम विज्ञान प्रशासन के अनुसार डिंगरी में तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और 0 से 18 डिग्री नीचे तक ये तापमान गिर सकता है। वहीं चीन के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में अक्सर भूकंप के झटके आते रहते हैं। 2008 में सिचुआन प्रांत में आए भीषण भूकंप में लगभग 70,000 लोग मारे गए थे। वहीं सीसीटीवी के अनुसार पिछले 5 वर्षों में शिगाजे में 3 या उससे ज्यादा तीव्रता वाले 29 भूकंप आए हैं। शिगाजे तिब्बत के सबसे पवित्र शहरों में से एक है। यहाँ पर पंचेन लामा की सीट है, जो तिब्बती बौद्ध धर्म में सबसे महत्वपूर्ण शख्सियतों में से एक है, जिसका आध्यात्मिक अधिकार दलाई लामा के बाद दूसरे स्थान पर होता है। इसके अलावा नेपाल के भी कई शहरों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेपाल के जिन शहरों में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं उसमें काठमांडू, काभ्रे, पलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, दार्जिलिङ और सोलुखुम्बु है। भूकंप के झटके आने के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। लोगों ने कुछ समय तक सड़कों के किनारे लगे पेड़ों और बिजली के तारों को हिलते हुए देखा। वहीं यूएसजीएस रिपोर्ट के अनुसार सुबह 7 बजे के आसपास 1 घंटे के भीतर कम से कम 6 बार 4 से 5 तीव्रता वाले भूकंप के झटके दर्ज किए गए। ये भूकंप इतना शक्तिशाली था कि नेपाल के लोग घबरा गए। इसने 2015 में आए भीषण भूकंप की यादें ताजा कर दी, जिसमें 9,000 के करीब लोग मारे गए थे। हालांकि नेपाल पुलिस के अधिकारियों का ये कहना है कि अब तक उन्हें किसी भी बड़े नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है। नेपाल पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि भूकंप का केंद्र तिब्बत में होने के कारण उत्तरी नेपाल में रहने वाले लोगों ने अधिक तीव्र झटके महसूस किए हैं। डेस्क रिपोर्ट, इंडिया 27।